नमस्कार जी, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और रात का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं। राजेश गंगोत्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी साथियों का भी स्वागत है जो ज्वाइन कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि खासतौर से पेपर लीक मामले का क्या हो रहा है। राजपूत, निट्टू जी, गंगोत्रा जी, यशपाल राव जी, वीरेंद्र साहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीवन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। हत्सन शर्मा जी, कपिल सिंह गुलेरिया जी, जय हिंद। पायल ठाकुर जी, नमस्ते। श्याम पंडित खतानी जी, नमस्ते। सन्नी चौधरी जी, लक्ष्मण भाटिया दास जी, आपका भी स्वागत है। संजीव चौधरी जी, नमस्कार। काइंडली शेयर कर दीजिएगा सारे लोग इसको, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आज हमारे पास कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़े खुलासे हुए हैं जो पेपर लीक वाला मामला है, और उसको जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं। डी नबी जी, आपका भी स्वागत है। सुनील बिश जी, आपका भी स्वागत है। तमाम लोगों का स्वागत है। लट्टू जी, नमस्कार। ब्राह्म लटकू जी, संजीवन कुमार जी, जसपाल रनौत जी, नगरोटा की बुलंद आवाज, आपका भी स्वागत है जी। राकेश चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आज की मुख्य खबरों में, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे हमने हेडिंग दिया हुआ है कि पेपर लीक वाला मामला अब बीजेपी की ओर को मुड़ गया है। आरोपियों ने, जिनको पुलिस रिमांड पे लिया गया है, उन्होंने पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे किए हैं, कुछ बड़े लोगों के नाम लिए हैं, और अगले कुछ दिनों में ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं। पिछले 15 पेपर भी शक के दायरे में आ गए हैं। अगले 2 तो मिले ही थे, लेकिन पिछले 15 पेपर भी शक के दायरे में आ गए। क्या क्या पूरा मामला हम आपको बताएंगे, और पुलिस पेपर लीक की जांच भी अब दोबारा खुल सकती है। हालांकि ये जांच सीबीआई को चली गई है, लेकिन सरकार इसे नए सिरे से नए केस के तहत खोल सकती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब ये कॉकस जो है, इसका भंडाफोड़ जल्दी हो जाना चाहिए। और सीबीआई में मामला फंसा रहेगा तो सीबीआई के पास अपना वर्कलोड है, ये मामला देर हो जाएगा, और देर हो जाएगी तो अंधेर हो जाएगा। और सरकार नहीं चाहती कि देर हो और अंधेर हो, इसलिए तमाम इस पूरे मामले को एक बार लॉ डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके देखा जा रहा है कि क्या हम इस पुलिस की पेपर की जो लीक की जांच थी उसको दोबारा खोल सकते हैं। उधर अभद्र नारेबाजी पर भी नेताजी को नाथने की तैयारी हो गई है। लेकिन सबसे पहले हम जो दूसरी खबरें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज सस्पेंड होने के बाद आज जीओआईटी के अभ्यर्थी 817 वाले खासतौर से शिमला में मुख्यमंत्री के साथ मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और रिजल्ट जो है शीघ्र डिक्लेयर करवाने की जो है उन्होंने उनसे गुहार लगाई, और उनको मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया है कि हम आपकी जो समस्या है उसको समझते हैं, और जहां ये स्नैग है, जहां ये भर्ती का मामला भी अटका हुआ है, हम अपनी जो है नई टीम जो सरकार की है, अब एडवोकेट जनरल और उनकी जो टीम बनेगी अब नई, उसको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट में जो भर्तियां फंसी हैं उनको वहां से क्लियर करवाने के लिए काम करे। तो एक बड़ा आश्वासन जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि टूरिस्ट सीजन है, न्यू ईयर का सीजन है, और 2 साल को कोविड में चले गए, बीच में 1 साल का थोड़ा सा हमको लाभ मिला, लेकिन उतना नहीं मिल पाया। ऐसे में इस बार अकूत रश है टूरिस्ट का। 1.5 लाख के आसपास सैलानी कुल्लू वैली में है इस समय, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये वो हैं जो कहीं टोल पे या उसमें जो है पंजीकरण में सामने आ गए हैं। ऐसी स्थिति में तमाम जो हिमाचल प्रदेश के खास शहर हैं वहाँ पे ढाबों को दिन रात 31 तारीख तक, यानी पहली रख लीजिए आप, 31 तारीख तक दिन रात खुला रखने की छूट दे दी गई है। जो अगर आप चाहें तो अपने संस्थानों को, खासतौर से खाने पीने के संस्थान, ढाबा, चाय, रेस्तरां इत्यादि की जो दुकानें हैं वो आप 24 घंटे खोल सकते हैं, ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना आए और आपको भी जो है उसका लाभ जितना मिलना चाहिए उतना मिले। उधर अब बात करते हैं अभद्र भाषा वाले मामले की, जो मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर नारेबाजी हुई थी जसवां परागपुर में। वो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और इस मामले पर लगातार कैबिनेट जो है कांग्रेस की ओर से भी अब प्रतिकार किया जा रहा है। और अब तक जो है कांग्रेस की लीगल सेल ने अलग अलग जगहों पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर समेत 120 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि विक्रम ठाकुर ने कल इससे पल्ला झाड़ लिया था और उन्होंने इस पर खेद भी जताया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का लीगल सेल अब इस पूरे मामले में सक्रिय हो गया। अलग अलग जगहों पे विक्रम ठाकुर के खिलाफ भी आधा दर्जन से ज्यादा
जो FIR दर्ज हुई है, लेकिन 120 और जो है FIR दर्ज करने की बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो तैयारी है। इनकी जो लीगल सेल है उसने ये वीडियो जांचे हैं और उसमें जो है इनको स्पॉट किया गया है और उसके बाद बाई नेम जो है इनके ऊपर केस किए जा रहे हैं और पुलिस के पास जो इनको शिकायत दी गई है। अब ये मामला कहाँ जाता है कहाँ नहीं ये देखना होगा, लेकिन कांग्रेस ने जो मांग की है उसने कहा है कि IPC की धारा 294, 294, 504, 509 और 120B, 34 व IT एक्ट के तहत जो है मामले दर्ज होने चाहिए और पुलिस जो है बाकायदा CCTV माफ कीजिए जो टीवी पे फुटेज चली है इन नारों की, जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है, उसको जो है जांचे और इन लोगों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज करे। लंबी चौड़ी सबके बाई नेम जो है कंप्लेंट कांग्रेस लीगल सेल ने अलग अलग जगह पे दी है। SP शिमला से भी मिले हैं, वहाँ कांगड़ा में भी मिले हैं, हमीरपुर में भी ये दर्ज हुआ है और जिसको जो पहचान में आ रहा है कांग्रेस लीगल सेल के मार्फत उस पर जो है वो केस के लिए कहा जा रहा है। आज एक बड़ी नियुक्ति भी हुई है। प्रदेश को अब उसके नए एग्रीकल्चर के डायरेक्टर मिल गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर BR टकी को प्रमोट करके अब कृषि निदेशक लगाया गया है। ऊना से वो रहने वाले हैं और आज उनकी जो है बाकायदा नियुक्ति की जो है वो अधिसूचना कर दी है। विभागीय पदोन्नति कमेटी की सिफारिश पर उन्हें प्रमोशन देकर जो है स्थायी निदेशक बना दिया। निदेशक का काम वही देख रहे थे, लेकिन अब वो स्थायी निदेशक होंगे। इसके जो है 36 साल की उनकी निरंतर सेवाओं के बाद में कृषि विभाग के मुखिया बने हैं। उधर एक और नियुक्ति को लेकर चर्चा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी खाली थी पिछले जून जुलाई में, जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नरेंद्र चौहान जी रिटायर हो गए थे, उसके बाद से ये कुर्सी खाली थी। अब इस कुर्सी को लेकर पिछली सरकार में भी कवायद हुई थी, कई अधिकारी इसमें इस कुर्सी पे आंख रखे हुए थे, लेकिन अभी जो है आज एक मीटिंग हुई है बाकायदा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल थे, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू। उसमें इस कुर्सी पर किसको बैठाया जाए इसको लेकर चर्चा हुई है और इस रेस में जो फिलहाल लोग थे वो सारे IAS हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं। 25 जून को पिछली बार ये प्रोसेस जो है इसलिए रह गया था क्योंकि तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि अभी कई और लोग भी जो है आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन अभी माना जा रहा है कि इसमें जो है वर्तमान चीफ सेक्रेटरी RD धीमान को फाइनल कर लिया गया। हालांकि इसकी सूचना नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि उनको जो है फाइनल कर लिया गया। हालांकि इसमें जो है रिटायर्ड IAS JC शर्मा, तब के जो मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, RN बत्ता जो मुख्यमंत्री ऑफिस में ही थे, पूर्व मुख्यमंत्री ऑफिस में थे। इसके अलावा पूर्व CCF डॉक्टर सविता, पूर्व DGP सेवानिवृत्त SR मर्डी समेत कई वरिष्ठ IAS IPS जो है इस पोस्ट के लिए उन्होंने आवेदन कर रखा था। कुछ पत्रकार भी थे, कुछ एडवोकेट भी थे और कुछ ऐसे IAS ऑफिसर भी थे जिनको पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो ये जो है उनको भी जो है इनके नाम इसमें है, लेकिन माना जा रहा है कि 31 तारीख को रिटायर होने जा रहे चीफ सेक्रेटरी RD धीमान का नाम इसमें फाइनल हो गया है। हालांकि इसकी अधिसूचना नहीं हुई है, तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे अपने आप में दिलचस्प है कि तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के जो पद हैं वो रिटायर्ड IAS या IPS अधिकारियों के पास चले जाते हैं। तो इसको लेकर भी प्रदेश में सोशल मीडिया पर चर्चा रहती है। और अब जो है बात करते हैं उस खबर की जिसको आप जानना चाह रहे होंगे। बाकायदा आज कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक का मामला था वो बीजेपी की ओर को मुड़ गया। ये किसी और ने नहीं मोड़ा, स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोड़ा। उन्होंने आज मुख्यमंत्री के बनने के बाद पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो उन्होंने कहा कि JOIT के अलावा 2 और पेपर जो है लीक हुए हैं, जो होने थे वो भी लीक हुए हैं और इनकी भी कॉपीज जो हैं पकड़ी गई हैं उसी महिला के पास से, जो महिला जो है 965 वाले पेपर के साथ पकड़ी गई है। और इसमें जो जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रश्न पत्र भी मिला है और इसी के चलते जो है अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की फंक्शनिंग जो है उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 60 दिन के भीतर ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा कि पेपर लीक ना हो। यानी उन्होंने साफ कहा है कि 60 दिन के बाद जो है जो रद्द भर्तियां अभी पोस्टपोन करी हैं वो दोबारा से उनको शुरू किया जाएगा और वो होंगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगी, रद्द हो गई हैं, वो पोस्टपोन हुई है और वो होंगी। इसलिए लेकिन वो एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ ना आए कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि उसके बाद जो हड़कंप मचता है, कई लोगों की मेहनत पे जो है पानी फिर जाता है। तो ऐसे चाहते हैं कि अभी जो है कुछ और, उन्होंने कहा कि इस मंशा से आने वाले कुछ दिनों में जो है हमारी जो जांच चल रही है उसमें पेपर लीक मामले में कुछ और बड़े सनसनीखेज खुलासे होंगे। ये मुख्यमंत्री महोदय ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और उन्होंने कहा
है कि सरकार को नौकरियों में व्यापक भ्रष्टाचार की सूचना थी, इसलिए 11 दिसंबर को शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए थे कि नौकरी से संबंधित घोटाले हैं उनको गंभीरता से देखा जाए। और उसके बाद हमारी सरकार ने जाल बिछाया, पेपर लीक का भंडाफोड़ किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह पूर्व सरकार की नाकामी से हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूर्व सरकार की नाकामी से हुआ है और कमीशन में इस तरह से काम चल रहा था कि जो एक बार कर्मचारी भर्ती हो जाता था वह वहां से ट्रांसफर ही नहीं होता था। ऐसे में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए उनकी सरकार ने अब नीतिगत फैसला लिया है कि अधिकारियों को शिमला में रिपोर्ट करने को बोला गया और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। अब पूरा एक सिस्टम बनाया जाएगा कि कौन कितने साल तक जो है वो यहाँ काम कर सकेगा और किस तरह से जो है पारदर्शिता बरती जाएगी, इसको लेकर एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं और हमें बड़े पहले से पता था कि भर्तियों के मामले में बीजेपी राज में घोटाले हो रहे हैं और हम प्रतिबद्ध थे कि इन घोटालों को हम जो है उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस पेपर लीक मामला जो है वो इसका एक बड़ा उदाहरण था कि जिस संस्थान को हम मानते हैं कि बाकियों के घोटालों को पकड़ेगा, उसका अपना पेपर जो है वो लीक हो गया और दिलचस्प ढंग से वो कोई और एजेंसी नहीं करवा रही थी, पुलिस ही करवा रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमने एसआईटी का गठन इस मामले में, जो ताज़ा मामला है उसमें कर दिया है, छानबीन जल्दी हो जाएगी और हमने फैसला किया है कि एसएससी ने जो भी पेपर कराए हैं उनके बारे में जो है जांच की जाएगी। तो ये जो है एक बड़ा खुलासा उन्होंने कहा कि बीजेपी को उन्होंने सीधे टेंटर हुक्स पे लिया है और सीधे निशाने पे उन्होंने लिया है कि बीजेपी के राज में इस तरह से जो पेपर लीक हो रहे थे उस पर उन्होंने चिंता जताई है। तो जाहिर है कि अब इस मामले में पॉलिटिकल रंग जो है थोड़ा सा और घुल गया है। लेकिन उधर आज एडीजी विजिलेंस सतवंत अटवाल ने एक बार फिर से कर्मचारी चयन आयोग और हमीरपुर का दौरा किया और उन्होंने उस इंटरोगेशन में भी हिस्सा लिया जहां पे ये पूरी जांच चल रही है उसका, और अधिकारियों को जो है व्यापक दिशा निर्देश दिए। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने कोई खुलासा अभी नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद हमारे सूत्रों ने हमको बताया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन लोगों ने कई बड़े लोगों के नाम लिए हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि एक अकेली महिला कर्मचारी का ये मामला नहीं है, उसके बस का रोग नहीं है, ये पूरा संगठित अपराध हो रहा था और कब से हो रहा था अब इसके भी खुलासे हो रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है अधिकारियों की ओर से वो ये है कि पिछले 1-2 नहीं, अगले 2 पेपर तो सामने आ गए। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, 2 दिन पहले उसका खुलासा हो गया था कि अगले 2 पेपर जो होने थे उनकी कॉपीज भी उस महिला के घर से मिली थी। लेकिन पिछले 14-15 पेपर्स को लेकर अब शक का दायरा बढ़ गया है। यानी दायरा जो शक का है, पिछले 14-15 पेपर जो हैं वो इस संस्थान ने कराए हैं वो अब शक के दायरे में आ गए। उसकी वजह यह है कि पुलिस के पास, विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास वेबसाइट पे पर्सनली बहुत सी कंप्लेंट आ रही हैं और ऐसा नहीं है कि वेग कंप्लेंट्स हैं, लोग बाय नेम कंप्लेंट्स कर रहे हैं और जाहिर है कि जब बाय नेम कंप्लेंट्स कर रहे हैं तो फिर उस पे जांच बनती है। और यही वजह है कि एसआईटी को और अधिक टीम बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी कंप्लेंट जो है वो अटेंडेड ना जाए, क्योंकि किसी एक कंप्लेंट में भी कोई बड़ा टिप जो है वो मिल सकता है जो एक बड़े नेक्सस को नाथने में पुलिस की मदद कर सकता है। तो 15 जो है अब तक 15 एग्जाम्स की कंप्लेंट्स आ चुकी है, 15 एग्जाम्स की, और कंप्लेनेंट जो है अपना नाम बकायदा बता रहे हैं और विविध सबूत जो है वो बता रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इससे पहले भी देवर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा था। लेकिन अब जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है तो जाहिर है कि अब उन कंप्लेंट्स को जो डील किया जा रहा है और अगर ये कंप्लेंट्स डील होती है तो आप सोच सकते हैं कि ये पिछले 14-15 वाले मामले जो है उसमें भी कुछ लोग नपेंगे। अब ये भर्तियां तो जाहिर तौर पर रद्द नहीं होंगी, लेकिन एक बड़ा नेक्सस सामने आ जाएगा कि कितने लोग थे, क्योंकि इसमें जो ये सेक्शन ऑफिसर है लेडी, ये माना जा रहा है कि ये तो महज एक मोहरा है और आसपास के उनके पड़ोसी जो हैं वो भी अब उनकी भी फुसफुसाहट सामने आ रही है कि हाँ जो है दिन भर बड़ी बड़ी गाड़ियों का डेरा लगा रहता था, जो कमीशन के बड़े बड़े अफसर थे वो वहाँ पे आते रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि अब ये मामला कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि वहाँ मिल बैठ के बंटवारा होता होगा पैसे का और वहीं से ये नेक्सस चलता होगा। अभी शुरुआत है, आगे आगे कुछ और आएंगे, लेकिन बड़े जो मामले हैं, बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं। और हमको जो टिप मिली है वही मिली है कि कुछ बड़े नाम जो वहीं पे तैनात हैं
उन लोगों के लिए हैं उन्होंने इंटेरोगेशन में, और ऐसी स्थिति में 1-2 दिन के बाद अब उन बड़े नामों पर भी हाथ डाला जा सकता है। हाँ जल्द हरीश शर्मा जी कह रहे 5 साल की। अब ये तो पिछले 5 साल का हम नहीं कह सकते कि भर्तियों की जांच होगी, लेकिन ये जो पुलिस के पास 14-15 पेपर्स की जांच आ गई है वो बिल्कुल होगी, क्योंकि वो बाय नेम आई है। वो बेग कंप्लेंट्स नहीं है कि हवा में तीर छोड़ दिया किसी, वो वाला पेपर भी जो है लीक हुआ था, वो वाला भी हुआ था। लोगों ने अपने नाम, पते, नंबर सब बताए हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास कुछ इस तरह के सबूत भी हैं जो अगर पुलिस को दिखाए जाए तो कई मामला जो है बहुत बड़ा एक जो रैकेट है उसका पर्दाफाश हो सकता है। इसी बीच सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं, हमारी सूचना है कि सरकार ने एक बार फिर से पुलिस पेपर लीक वाले मामले को खोलने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि भले यह मामला सीबीआई के पास चला गया है, लेकिन जिस तरह से पहले इसकी लीपापोती की कोशिश हुई, फिर इसको सीबीआई के पास दे दिया गया, और उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे या कुछ अधिकारी ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मामले की जांच सही ढंग से हो, या वो जो चाहते थे कि मामले की जांच लटक जाए। अब वो लोग कौन थे? क्या वो पॉलिटिकल लोग थे? क्या वो कुछ और दायरे से लोग आते थे? या वो अफसर कौन थे? क्योंकि पुलिस अफसरों पर भी, पुलिस महकमे के अफसरों पर भी जो है पुलिस पेपर लीक के मामले के जो है चर्चा आई थी, आक्षेप आए थे उनके भी, और क्लैरिटी कुछ भी नहीं हुई है। सीबीआई को मामला चला गया तो सारे मान के बैठ गए कि अब चलेगा। अब सीबीआई की अपनी रफ्तार है, वो उस रफ्तार से काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक टाइम गेन हो जाए। सुखू सरकार नहीं चाहती कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए कि वो तब तक कोई रिटायर हो जाए, कोई चला जाए और बच जाए। इसलिए कोई नहीं बचेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ उसमें गिरफ्तारियां हुई, वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प मामला था कि अब सरकार बदलने वाली है, अब इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले क्या किया कोई पता नहीं था। कई अधिकारियों की छुट्टियां, कई अधिकारियों के जो दौरे थे वो चर्चा का विषय रहे, लेकिन मामला जो है वो उस तरह से सामने नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए था। कई लोगों ने बड़ी मेहनत से पुलिस का पेपर ईमानदारी से देकर क्लियर किया था, लेकिन जब दोबारा परीक्षा हुई तो वो रह गए। ऐसे लोगों की जो उनके साथ जो अन्याय हुआ एक तरह से, वो तभी जो है उनको न्याय मिलेगा जब इसकी जो है नए सिरे से जो है जांच होगी। तो ये नए सिरे से जांच होगी जी इसकी भी, और इसके लिए भी तैयार रहिए। जैसे हमने कह दिया कि 2-3 लोग में जो है 2-3 दिन में जो है कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी कंप्लेंट्स को देख रहे हैं तो अभी ये भी देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी टीम चाहिए। और देखिए बिल्कुल मेरे वॉल पे कई लोग आ गए जी, मेरे वॉल पे कई लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है बहुत मेहनत करी। यही है सरकार ने, जो आज जीओआईटी वाले मिले उनको भी सरकार ने आश्वस्त किया है कि, और वैसे भी सरकार ने ये अपने मैनिफेस्टो में कहा था, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम भर्तियों को लेकर ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि भर्तियां एक तय टाइम के भीतर जो है उसका रिजल्ट आए और कहीं कोर्ट में या दूसरे पचड़ों में ना फंसे। हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट में अगर कोई भर्ती फंसी है तो गलत फंसी है। अगर किसी को लगता है कि न्याय नहीं हो तो कोर्ट ही जाएगा वो, और माननीय अदालत का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन अननेसेसरी डिले ना हो। इससे क्या होता है कि जिन लोगों ने मेहनत करी होती है वो भी परेशान होते हैं और सिस्टम भी परेशान होता है। नौकरी की पोस्टें क्यों निकाली जाती हैं? क्योंकि सिस्टम को पोस्टें चाहिए होती है, सिस्टम के पास जो है मैन पावर चाहिए होती है। अगर वो समय पर नहीं मिलेगी तो प्रदेश का ही नुकसान है। इसलिए सारी चीज़ों को जो है ये होगा, लेकिन अभी बड़े खुलासों के लिए आप तैयार रहिए। 1-2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि बड़ी जल्दी कुछ बड़े खुलासे होंगे। लेकिन इसी बीच में आज एक बड़ा दिलचस्प खुलासा और हुआ है। वो खुलासा क्या हुआ है? बेसिकली वो एक प्रेस नोट आया है, और प्रेस नोट आया है बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से प्रेस नोट आया है, और उस प्रेस नोट को मैं आपको जो है पढ़ के सुनाता हूं जी। बड़ा दिलचस्प प्रेस नोट है। हा। बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का शुरुआती दौर ही नाकामियों भरा चल रहा है। वर्तमान में जीओआईटी पेपर लीक का मामला सामने आया है, और मुख्यमंत्री जी को ध्यान में रखना चाहिए कि अब सत्ता में उनकी सरकार है, और यानी वो कह रहे हैं कि ये इस मामले में जो है सरकार दोषी है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये जीओआईटी वाला मामला है। अब जुम्मा सरकार को 8 दिन हुए हैं, और मुख्यमंत्री को
अगर देखा जाए तो टेक्निकली 25 को आए हैं, 26 और आज 27, तो 2 दिन हुए हैं टेक्निकली दिल्ली से जब वापस आए कोविड के बाद। इसके भी बावजूद बीजेपी का ये दिलचस्प अध्यक्ष का बयान जो है यार है, उन्होंने कह रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अब सत्ता में उनकी सरकार है। मुख्यमंत्री की बयानबाजी दिखा रही है कि वे अपनी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए भाजपा को कटघरा में खड़े कर रहे हैं, जो कि गलत है। उनको कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, शायद ये कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार को अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि भाजपा के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। आज कांग्रेस सत्ता में है और भाजपा विपक्ष में है, यह कांग्रेस के नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पेपर लीक मामला जो सामने आया वह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का ही माना जाएगा। क्या बड़ी बात कश्यप साहब ने करी है कि पेपर लीक का जो मामला है वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही माना जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ है। पेपर लीक एक अलग टर्मिनोलॉजी आ गई कि पेपर हो गया, उसके बाद पता चला कि लीक हो गया था। ये पेपर होने से पहले ही पकड़ लिया, मतलब ये लीक होने से पहले पकड़ लिया गया, ये मामला था। ये अब चलिए औरों को नसीहत आप में है, ये वाली स्थिति है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प प्रेस नोट जो है बीजेपी के अध्यक्ष का आया है। हालांकि इस पूरे मामले पे जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अभी भी मौन है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उस दिन जो उन्होंने पूरा मसला रखा वो डी नोटिफाइड कार्यालय को लेकर रखा। अब उस मामले में भी बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि ठाकुर साहब के ही कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसी संस्कृति उन प्रदर्शनों में प्रदर्शित करी जिसके चलते अब पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है और लोगों में उसकी निंदा हो रही है। अब केसेस हो रहे हैं, वो अलग मामला है, केसेस का क्या बनता है क्या नहीं बनता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की अनर्गल भाषा, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और महिलाओं के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस तो पुरुषों के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, पुरुषों ने क्या बिगाड़ा है। लेकिन ये समस्या हमारी राजनीति की हो गई है कि हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, तू तड़ाक, और मामला माँ बहन की गालियों तक अगर पहुंच रहा है तो ये डाइल्यूशन हो रहा है हमारी पॉलिटिक्स में। इस डाइल्यूशन को हमको सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। लेकिन बात वही आ गई कि इस पूरे मामले पे अभी उनका भी कोई बयान नहीं आया है। अब देखिए, जयराम ठाकुर जी का बयान पहले आता है इस पूरे मामले पे, कश्यप जी का तो आ गया, उन्होंने अपना एक रस्म निभा दी। अब जयराम ठाकुर क्या करते हैं, ये उनका क्या बयान है तो ये देखना होगा। लेकिन पता लगे कि उससे पहले उनका बयान आया कुछ और बड़े खुलासे जैसे कि मुख्यमंत्री का वो हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अपना ख्याल रखिए। अगले 4-5 दिन तक कड़ाके की ठंड रहेगी। न्यू ईयर तो मनाइए, लेकिन कड़ाके की ठंड भी रहेगी। आज पूरे देश में मॉक ड्रिल्स हुई हैं कोविड को लेकर, हिमाचल प्रदेश में भी हुई हैं। हम आज सिर्फ 2 केसेज आए हिमाचल प्रदेश में, 5 रिकवर हुए हैं, तो ग्राफ थोड़ा नीचे गया है। लेकिन जो मॉक ड्रिल है उसके नतीजे, सरकार ने तो, सिस्टम है सरकार का, सिस्टम तो कभी ये नहीं कहता कि हम खराब हैं, लेकिन जो सूचनाएं हैं वो बता रही हैं कि तस्वीर ठीक नहीं है। जो कोविड का बड़ा दौर निपट गया तो जो चीजें थी, वेंटिलेटर थे, ऑक्सीजन के प्लांट थे, उनको जो है उसी तरह से छोड़ दिया गया जैसे सरकारी सिस्टम में छोड़ा जाता है। मॉक ड्रिल उसी के लिए थी। बड़ी खामियां आई हैं सामने, उम्मीद करते हैं कि ये खामियां दूर होंगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा ना करे वो दौर फिर से लौटे, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती है। यही केंद्र सरकार भी चाह रही है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा हल्ला मचा, खासतौर से चीन में पिछले 1 महीने में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, और जो नया म्यूटेशन आया है वायरस का वो चिंता पैदा कर रहा है। भारत में क्योंकि डबल डोज 220 करोड़ के आसपास तो ओवरऑल वैक्सीन की डोजेज लग गई हैं, और ये 95% लोगों को डबल डोज लगी है, 28% लोगों को जो है बूस्टर डोज लगी है, तो इसलिए चिंताएं कम है। लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल रखें। और विनय अग्रवाल जी, आपने जो है बिल्कुल सही कहा, विधायकों का मोबाइल भत्ता, जी जी जी, थैंक यू वेरी मच, हमारे ध्यान में है। आएंगे, आने दीजिए, जरा विधानसभा का सेशन होने दीजिए, हम आपकी बात ही उठाएंगे। हम ना इस पार्टी की बात उठाते हैं ना उस पार्टी की बात उठाते हैं, हम वो बात उठाते हैं जो लोगों से जुड़ी हो। और जब आप 150 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करवा के पूरा महीना चलाते हैं तो विधायकों को 15,000 की जरूरत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। संशोधन क्यों, वो बंद होना चाहिए, उसमें संशोधन की क्या जरूरत, बंद करो। वो विधायक ही कैसा जो 150 रुपये अपनी जेब से न खर्च सके फोन के लिए, और वो 15,000 रुपये ले ले चुपचाप। ये बड़ा दिलचस्प मामला है, देखेंगे, इस पर बात करेंगे। जरा आने दीजिए, सेशन आने दीजिए।
सौरभ भी, यस सौरभ, पवन ठाकुर जी, विद्यासागर जी, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच जी, सबका स्वागत, सबका शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा।